वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 23 सितंबर और 23 सितंबर 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे जयपुर में माटी कला केंद्र ऑफ एक्सीलेंस स्थापित, सुजान जवाई होटल दुनिया के सर्वश्रेष्ठ होटल में शामिल और जयपुर को विश्व शिल्प नगरी का दर्जा मिला। पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे और साथ में पढ़ेंगे हम राजस्थान शुद्ध सार संग्रह की क्या कहानी है। डेली इस समय आपको ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है और फिर मंथली क्लास मिलती है। जैसे कल संडे था तो संडे के दिन क्लास मिल गई, जैसे सितंबर पूरा होगा मंथली क्लास मिल जाएगी और डेली क्लास मिल रही है। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और डेली का हम एक टारगेट लेके चलते हैं, उस टारगेट को अचीव करने में अपना पूरा दिल लगा देते हैं, पूरी मेहनत करते हैं। और मैं आशा करूंगा कि आप भी, जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हो, मैंने आपको कहा था कि आप 6 महीने रोज का टारगेट बना के पढ़ना शुरू कर दो, आपको सफलता तुरंत प्रभाव से मिल जाएगी। बस भर्ती आने का इंतजार है। जिस जिस विभाग की आप तैयारी कर रहे हो, अभी सीएटी वगैरह चल रही है, तो आज अपने इस वीडियो का टारगेट रखा है शाम तक 4000 लाइक का। कितने का? 4000 लाइक का टारगेट रखा है और सभी विद्यार्थी मेरे साथ मिलकर इस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। उसी प्रकार आप उठते ही अपना टारगेट फिक्स करो कि मुझे ये करंट की क्लास देखनी है, मुझे आज इतना ये मैटर पढ़ना है, उसको एक डायरी में लिखो और फिर उसको जी जान से पूरा करने में अपना पूरा दिन समर्पण कर दो। देखो कामयाबी आपके पीछे पीछे फिरती। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों के साथ। हमने शनिवार के दिन पढ़ा था उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा राजस्थान की किस महिला को सी शक्ति अवार्ड 2024 दिया? अवनी लेखरा जयपुर की पेरा निशानेबाज। देवमाली गांव देश का सर्वश्रेष्ठ टूरिज्म विलेज गांव बन गया, यह किस जिले में है? ब्यावर में। और कुन्नो और गांधी सागर के बीच बनने वाले चित्ता संरक्षण परिक्षेत्र में राजस्थान के कितने जिले शामिल होंगे? 7। और 17 सितंबर 2024 को राजस्थान के किस जिले से राष्ट्रव्यापी स्वच्छता ही सेवा 2024 पखवाड़ा अभियान की शुरुआत की गई? झुंझुनू से। और किस संस्थान द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों की मिट्टियों के वैज्ञानिक परीक्षण के लिए एक अनूठी लैब स्थापित की है? काजरी, जिसका मुख्यालय जोधपुर में है। और 17 सितंबर 2023 से शुरू प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में कितने रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है? 3 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। इसका टेस्ट दिसंबर 2024 की टेस्ट सीरीज में मिल गया, या डेली वीकली मंथली मिलता है। कल वीकली वाली क्लास का आज टेस्ट मिल जाएगा। और स्पेशल वीडियो कोर्स चल रहा है, आप इसका भी अध्ययन कर सकते हैं। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, जिसमें आपको क्विज पीडीएफ सब कुछ प्राप्त होता है। और आप मेरा पर्सनली इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं। तो अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न देखिए, प्रदेश के किस जिले में माटी कला केंद्र ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? प्रदेश के किस जिले में माटी कला केंद्र ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया? जी बिल्कुल, जैसे जैसे समय परिवर्तित होता रहा है वैसे वैसे सिस्टम भी बदलता जा रहा है। यानी माटी कला केंद्र का मतलब कुम्हार समाज के जो लोग हैं वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं हाथों से। अब धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, अब इनके स्पेशल इलेक्ट्रिकल हो या कैसे हो, अब जो उपकरण है वो नए नए तरीके के आने लगे हैं। तो इसके लिए माटी कला केंद्र ऑफ एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? जयपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। प्रदेश के कुम्हार दस्तकारों को इलेक्ट्रिक चाक और मिट्टी गूंथने की मशीनों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। देखो कुम्हार समाज अलग अलग जातियां होती है, उस जातियों के अंदर कुछ एक ऐसी जाति होती है कुमावत कुम्हार समाज के अंदर जिनका काम स्पेशल मिट्टी के बर्तन बनाने होते हैं। तब सरकार उनको क्या करेगी? इलेक्ट्रिक चाक, जो चाक होता है ना, चाक का मतलब क्या होता है? वो मिट्टी होती है, मिट्टी को उस चाक पे घुमाया जाता है ना, ऐसे घुमा घुमा के, और जो आकृति देनी होती है वो आकृति दे देते हैं। मिट्टी गूंथने की जो मिट्टी होती है, पहले इसको आटे की तरह गूंथा जाता है, तैयार किया जाता है। तो उनकी मशीनों का, जैसे ईंट भट्टे बनाते हैं ना, पहले मिट्टी तैयार करते हैं, अब उनके लिए स्पेशल सीधी मशीनें आ गई। उसी प्रकार मिट्टी गूंथने की मशीनों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। कुम्हार दस्तकारों हेतु 5 करोड़ की लागत से जयपुर में माटी कला सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा, जिसमें प्रशिक्षण, विपणन, माटी कला उत्पादों पर शोध और मिट्टी से बने वाले उत्पादों के बनाने से लेकर पकाने तक की प्रक्रिया होगी।
यादें मिट्टी कला बोर्ड के अध्यक्ष हैं प्रहलाद राय टांक, ये ध्यान रखना। यादें मिट्टी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टांक है और जयपुर में माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। वैसे कुम्हारों का गांव कहते हैं राजसमंद जिले में मुलेला गांव है। कौन सा? मुलेला गांव है। टेराकोटा, पक्की हुई मिट्टी के बर्तन तैयार करने वाले जहां करते हैं टेराकोटा। मोल लाल कुम्हार अभी कुछ दिन पहले निधन हुआ 2023 में, जिन्हें 2012 में पद्मश्री मिल चुका है। तो टेराकोटा गांव भी इसके लिए प्रसिद्ध है। ये मुलेला गांव टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के सुजान जवाई होटल को दुनिया के 50 सर्वश्रेष्ठ होटल में 43वां स्थान मिला है। यह किस जिले में है? राजस्थान के सुजान जवाई होटल को दुनिया के 50 सर्वश्रेष्ठ होटल में 43वां स्थान मिला है। यह किस जिले में है? यह आपके सामने जवाई होटल, अब नाम से पता लग गया अभी जवाई है तो जवाई सुजान जवाई, तो जवाई पाली के अंदर है क्योंकि पाली के अंदर ही जवाई बांध बना हुआ है। तो सुजान जवाई होटल को दुनिया के 50 सर्वश्रेष्ठ होटल में 43वां स्थान मिला है, तो ये पाली के अंदर है, देख लेना भाई। तो राजस्थान के पाली जिले के सुमेरपुरा स्थित सुजान जवाई होटल को दुनिया के 50 सर्वश्रेष्ठ होटल में 43वां स्थान दिया है। लंदन में पुरस्कार समारोह में 2024 के 50 सर्वश्रेष्ठ होटलों की सूची जारी की गई और इस सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र होटल है। ये भी देखो, पाली का जो सुमेरपुर के अंदर सुजान जवाई होटल है वो भारत का एकमात्र होटल है 50 में से। दुनिया के 50 होटलों की लिस्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई वोटिंग से तैयार की जाती है। कैसे तैयार की जाती है मैं आपको बता देता हूँ। लग्जरी होटल वगैरह होते हैं ना, आप कभी बड़े होटल के अंदर जाना, होटल्स जो होते हैं ना बड़े 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 स्तर के 5 स्टार है या कैसे, उनमें आप जाओगे ना, आप कोई भी खाना पीना करोगे, अब वहाँ से नहीं कि चाय आपको 5 रुपए की चाय दे दो, वहाँ चाय मिलेगी 40 रुपए की, आप कह दो कॉफ़ी, वहाँ 80 रुपये मिलेगी। ऐसे नहीं, जहाँ ये 5 रुपए के कुरकुरे खाते हो ना, वहाँ आपको 80 रुपये में मिलेंगे। तो वो क्या करते हैं, ये कंडीशन होती है। फिर आपको आएंगे आपके पास, उनके पास एप्लीकेशन होता है, आपसे पूछेंगे जी हमारा होटल का आपको खाना कैसा लगा, अपने आप लगेगा 5 रुपए वाली चाय 40 रुपए में देंगे, तो आपको बहुत मस्त लगा, बहुत ही गजब, बहुत ही बढ़िया, आप वो स्टार दे दोगे। तो ऐसे करके ये रैंकिंग जारी होती है। तो सुजान जवाई होटल को दुनिया के 50 सर्वश्रेष्ठ होटल में 43वां स्थान मिला है। तो सुमेरपुर पाली के अंदर है, ये स्थान बहुत प्रसिद्ध है। सुमेरपुर जवाई नदी के किनारे है, सुमेरपुर जवाई नदी के किनारे है ये जवाई। जवाई तो वैसे ही देखो जवाई जवाई होता है, तो जवाई को 43वां स्थान मिला है 50 में से, ठीक है। बाकी लूणी की जितनी सहायक नदी है, जैसे जवाई नदी है, जवाई नदी जोजड़ी है, लीलड़ी, सूकड़ी, मिठड़ी, सागी, खारी, गुइया, ये लूणी की सारी स्त्रीलिंग में आती है। और ये एक जवाई है, ये भी स्त्रीलिंग में आता है, लेकिन सबका जवाई हो गया। जवाई का होटल तो बढ़िया हो गई। तो सुजान जवाई होटल सुमेरपुर पाली 50 में से होटल 43वां स्थान मिला और भारत में एकमात्र ये होटल। 7 से 9 मार्च 2025 को इंटरनेशनल इंडिया फिल्म अकादमी अवार्ड समारोह का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 7 से 9 मार्च 2025 को इंटरनेशनल इंडिया फिल्म अकादमी अवार्ड समारोह का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जयपुर में। बहुत बड़ी बात है, हमारे राजस्थान के अंदर पहली बार इंटरनेशनल इंडिया फिल्म अकादमी अवार्ड समारोह आयोजित होगा। ये बहुत बड़ी बात है। कब? 7 से 9 मार्च 2025 को, ध्यान रखना। और इसके लिए समझौता किया है हमारी पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने। तो IIFA 2025 का आयोजन राजस्थान के जयपुर में होगा। ये बहुत बड़ी बात है, राजस्थान में पहली बार इंटरनेशनल इंडिया फिल्म अकादमी समारोह का आयोजन 7 से 9 मार्च 2025 को जयपुर में किया जाएगा। इसके लिए 22 सितंबर 2024 को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और IIFA के वाइस चीफ सुरेश अय्यर के मध्य जयपुर होस्ट सिटी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। तो ये प्रश्न पक्का आएगा। अभी 3 प्रश्न याद रखना। एक तो जयपुर के अंदर 13वें डोमेस्टिक मार्ट का आयोजन अगली साल फरवरी 2025 में होगा और एक 9 से 11 दिसंबर 2024 को राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट सम्मेलन का आयोजन जयपुर में होगा। ये तीनों ही पॉइंट पेपर में आने हैं। IIFA इंटरनेशनल इंडिया फिल्म अकादमी अवार्ड ये अगली साल जयपुर के अंदर होगा और राइजिंग राजस्थान का आयोजन जयपुर के अंदर होगा और 13वें डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन भी जयपुर में अगले साल होगा। राज्य में सड़कों की गुणवत्ता सुधारने और मजबूत निरीक्षण प्रणाली विकसित करने के लिए
PWD सेवा ऐप किसने लॉन्च किया है? अब देखो, इतने दिन खूब सारी बारिश थी, बारिश की वजह से सड़कें टूटी है, इतना ज़्यादा पानी, फिर व्हीकल वगैरह चलते रहते हैं तो सड़कें टूटने का खतरा रहता है। तो सड़कों की गुणवत्ता सुधारने और मजबूत निरीक्षण प्रणाली विकसित करने के लिए PWD सेवा ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये दिया कुमारी ने किया है। किसने? दिया कुमारी। अब अंतर होता है, कहानी क्या है, हम कहते हैं कि राजस्थान के सड़क व सुरक्षा परिवहन मंत्री कौन है? डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। उनका उत्तर कर देते हैं नहीं, ये जो PW सेवा, ये क्षेत्र का विभाग है ना, RSLDC, ये विभाग दिया कुमारी के पास है। सार्वजनिक जो सड़कों का निर्माण वगैरह है तो वो दिया कुमारी के पास है, इसलिए इन्होंने PWD सेवा ऐप लॉन्च किया है। तो PWD सेवा ऐप लॉन्च किया उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा। देश से राज्य में सड़कों की गुणवत्ता सुधारना और उसे बरकरार रखने के लिए एक मजबूत निरीक्षण प्रणाली विकसित करना है। और अभी कुछ दिन पहले ही दिया कुमारी ने 8 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अभी प्रस्ताव पेश कर दिया। उसके लिए लगभग 2406 किलोमीटर के ये लेन बनेंगे और 9 बनने थे, एक बनाएगा NHAI। ठीक है, तो 8 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट राज्य सरकार के द्वारा और एक NHAI के द्वारा बनाया जाएगा। टोटल 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर को विश्व शिल्प नगरी का दर्जा दिया गया है। राजस्थान के किस शहर को यह दर्जा मिल चुका है? यानी जून 2024 की बात है कि जम्मू कश्मीर की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर, उसको विश्व शिल्प नगरी का दर्जा दिया गया। इससे पहले हमारे राजस्थान के कौन से शहर को यह दर्जा मिल चुका है? राजस्थान के जयपुर शहर को यह दर्जा मिल चुका है। जी बिल्कुल, जयपुर। हालांकि अब जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर कर दिया, लेकिन जयपुर की छवि विश्व में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, बहुत गुलाबी नगरी है। क्योंकि एक तो 2010 के अंदर जयपुर के जंतर मंत्र को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया, फिर 2013 में आमेर महल को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया, फिर 2019 में जयपुर पुरकोटे को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया और एक इसे विश्व शिल्प नगरी का दर्जा भी मिल चुका है। तो जयपुर। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प नगरी का दर्जा दिया गया है। श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर है। इससे पहले मैसूर, मलप्पुरम, जयपुर को विश्व शिल्प शहरों में के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। ये याद रखना, थोड़ा इंडिया स्तर का क्वेश्चन था, अभी श्रीनगर को दिया है, इस वजह से यहाँ हमने ये भी पढ़ लिया कि जयपुर को भी मिल चुका है। बोध गया में 11वीं सीनियर बीच कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान टीम ने कौन सा पदक जीता है? बोध गया कहाँ पे है? बिहार के अंदर, जहां महात्मा बुद्ध से संबंधित है। 11वीं सीनियर बीच कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान ने इतिहास रच दिया, पहली बार ये खिताब जीता है और खिताब जीतने का मतलब स्वर्ण पदक जीता है। बिहार के बोध गया में 11वीं सीनियर बीच कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान की कबड्डी टीम ने क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। बस इतनी चीजें इसके अंदर याद रखनी, ज्यादा कुछ नहीं। सुजस बुलेटिन क्या कहती है कि जैन धर्म में वैश्विक शांति सद्भाव का संदेश। मुख्यमंत्री ने महावीर पब्लिक स्कूल में सामूहिक समापन पर्व समारोह के अंदर शिरकत की। और देखो, एक पर्व आता है जैन धर्म में, 10 लक्षण पर्व। नाम सुना क्या? 10 लक्षण पर्व आता है, ये प्रश्न पेपर में आ सकता है, इसको नोट कर लेना। क्योंकि सुजस की जो भी कहानी होती है और मैं लगातार आपको करंट वगैरह सब में सुजस का अपडेट करवा रहा हूँ। आईफा अवार्ड होगा जयपुर में, राजस्थान में बढ़ेगा पर्यटन। उप मुख्यमंत्री। और अभी मैंने बताया बारिश के बाद अब सुधरेगी सड़क। ऊर्जा मंत्री ने किया स्वच्छता कर्मियों का सम्मान। बिजली आपूर्ति में फीडर इंचार्ज की भूमिका अहम, डिस्कॉम अध्यक्ष। और जो 5वां रोपवे स्थापित है खेलो खोले के हनुमान जी मंदिर, वहां क्या है, कुछ समस्या आ गई थी, यात्री फंस गए थे इस रोपवे के अंदर, फिर रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ मॉक ड्रिल के माध्यम से और निकाला गया। क्योंकि ये जो 5वां राजस्थान के अंदर रोपवे है खोले के हनुमान जी मंदिर, ठीक है, खेलो खोले के हनुमान जी मंदिर, ये राजस्थान का पहला ऑटोमेटिक यानी ऑटोमेटिक स्वचालित रोपवे है। तो ये थोड़ा सा फंस गया था, ये रेस्क्यू टीम आई और इसने सेट कर। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर, दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लिंक से क्या है कि आप तैयारी कर सकते हैं, ताकि कोई भी सूचना है लिंक है। जैसे कल मैंने आपको सीईटी की जनवरी से अगस्त की महामैराथन क्लास दी थी, बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए थे और बहुत गजब तरीके की क्लास दी थी। तो आप नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि आप हमारे साथ निरंतर जुड़े रहें।
पिछले वीडियो का क्वेश्चन था सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स कहाँ बनाया जाएगा, तो आप सभी का सही जवाब था जयपुर। ये आपका गृह कार्य, इसके बाद की जो भी कहानी है वो आपके लिए स्पेशल है। गृह कार्य उसको बढ़ चढ़ के आप किया करो, नहीं पता है तो भी देख के उत्तर लिखा करो, ताकि ये जो क्वेश्चन देते हैं ये आपका गृह कार्य पूरा हो जाए। क्वेश्चन फॉर यू, राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी को सी शक्ति अवार्ड 2024 प्रदान किया गया? दिव्या कीर्ति सिंह राठौड़, अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल, महेश्वरी चौहान। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देनी है। और यस्टरडे डोज असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हुए क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन देखो मिलान करने वाले आए थे कि बाणगंगा मेला कब लगता है? जयपुर में बाणगंगा मेला विशाख पूर्णिमा को लगता है। बेणेश्वर मेला कब लगता है? डूंगरपुर में माघ पूर्णिमा को लगता है। डिग्गी कल्याण जी टोंक के अंदर मेला कब लगता है? श्रावण अमावस्या को लगता है। कपिल मुनि कोलायत बीकानेर में मेला कब लगता है? कार्तिक में। और वीर तेजाजी पशु मेला किस महीने में लगता है? भाद्रपद महीने में। ये तीनों चारों प्रश्न है, ये सारे सुमेलित करने वाले प्रश्न आए थे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में। अब एक नया एग्जाम पकड़ते हैं अपने, आरपीएससी आर्चीव्स डिपार्टमेंट एग्जाम 2024 हुआ। अब ये एग्जाम छोटे मोटे एग्जाम आरपीएससी है, राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड। अब उसमें प्रश्न कैसे आ रहे हैं वो बहुत जरूर है, क्योंकि आरपीएससी वाले प्रश्न राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड रिपीट कर रहा है, राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड वाले आरपीएससी, लगभग प्रश्न रिपीट होते हैं। बस ये बात है कि हमें नहीं आता है, लेकिन हम एक बार उसको पढ़ लें, अगर दोबारा हमारे सामने प्रश्न आ गया तो गलत नहीं होना चाहिए। अब 5% ऐसे हैं, हो सकता है कुछ विद्यार्थियों को नहीं आए, तो आपके पास जो भी बुक है जीके की, आप उसमें से देख के और इसका उत्तर लिखो, ताकि दोबारा गलत नहीं हो। बारडोली के घटेश्वर मंदिर में शिव के किस स्वरूप को उत्कीर्ण किया गया? प्रश्न देखो मंदिर से कैसे आया है। छंद मयूख ग्रंथ के लेखक कौन है? नेहड़ी, कठेर और राठी किस की उपबोली है? महाराणा प्रताप के समय में चावंड में चित्रित प्रसिद्ध कृति कौन सी थी? चावंड चित्रशैली महाराणा प्रताप के समय शुरू हुई थी। इसके समय एक प्रसिद्ध चित्र की रचना हुई थी, वो कौन सा है? भील नृत्य गौरी में लोक भाषा में कविता बोलने वाला पात्र क्या होता है? देखो अब गौरी पूरा लोकनाट्य आपने पढ़ लिया, लेकिन जो कविता बोलता है उसके पात्र को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न आया है। अब ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले 3-4 एग्जाम हुए अभी आरपीएससी के छोटे मोटे, 7वें महीने में, कोई 8वें महीने, उनके क्वेश्चन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। फिर कोशिश करूंगा 2024 में पूछेंगे क्वेश्चन। और सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि टारगेट है 4000 का। अगर ये लक्ष्य पूरा नहीं होता है तो इसका मतलब फिर हम अपने मिशन को जो लेके चले हैं वो पूरा नहीं हो रहा है। और इसमें हम सब का सहयोग, हम सब मिलकर काम करेंगे ना, तो हम कामयाब हो सकते हैं। अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। तो शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसने नहीं किया है, और लाइक शेयर कर दिया करो, निरंतर अध्ययन किया करो। बाकी करंट अफेयर्स की पुस्तक उपलब्ध है जनवरी से दिसंबर। सीएटी वाले जो स्नातक स्तर के हैं, सीनियर सेकेंडरी स्तर के हैं, वो ये पुस्तक वस्तुनिष्ठ जरूर लें। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म में आपके लिए उपलब्ध है। बाकी वीडियो कोर्स है पशु परीक्षण की विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं, मिशन कामयाबी बैच चल रहा है, मात्र 299 रुपये में पूरा वीडियो कोर्स है, पूरी टेस्ट सीरीज फ्री है, पूरा करंट फ्री है, सब पीडीएफ वगैरह आपको फ्री मिल रही है। तो इसका अध्ययन करें, मेहनत करें, और सफलता मेहनत करने पे ही है। आरएस प्री की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए करंट वगैरह की है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, सबकी टेस्ट सीरीज ऐप के अंदर उपलब्ध है। बस बार बार अभ्यास करें, मेहनत करें, निरंतरता रखें, सफलता आपको मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।